अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का जो न्यूज़पेपर है 27 दिसंबर का संडे का वो डिस्कस करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं चैनल मेरा है youtube.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि जी व्हाट्सएप और फेसबुक पे है क्वालिटी अच्छी नहीं आती, तो अगर आपने फुल एचडी में वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम अपनी न्यूज़ की जानिब। पहले हेडलाइंस हम चेक करते हैं क्या है। इसमें हमारे पास पहली न्यूज़ है, ऑपोजिशन पार्टीज प्रोपेगेटिंग इंडियन एजेंडा। और ये किसने कहा है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है। अच्छा, अब पहले हम प्रोपोगेटिंग देख लेते हैं। ये होता क्या है? प्रोपोगेट करना होता है कि जब आप कोई आइडिया या कोई थ्योरी जो है ना उसको स्प्रेड करो, प्रमोट करो बड़े पैमाने पे वाइडली, तो उसको हम कहते हैं कि जी आप प्रोपोगेट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो इमरान खान ने क्या कहा है कि जी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो प्रोपोगेट कर रही हैं, यानी कि किसका बयानिया आगे लेके चल रहे हैं, वो उन्होंने कहा जो इंडियन एजेंडा है उसको आगे लेके चल रही हैं। ऐसा कहना था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। और साथ उन्होंने क्या कहा है, आस्क्स ऑपोजिशन फॉर प्रूफ इफ पोल्स वर रिग्ड। रिग्ड होता है मतलब क्या, अगर धांधली हुई हो ना। तो उन्होंने कहा है कि जी ऑपोजिशन से इन्होंने पूछा है किस चीज़ के लिए? प्रूफ के लिए। उन्होंने कहा कि सबूत दो, इफ़ पोल्स वर रिग्ड, कि अगर जो इलेक्शन थे वो क्या थे, उनमें धांधली हुई थी। और साथ इन्होंने क्या किया है, लॉन्चेस 4 मेगा प्रोजेक्ट्स इन चकवाल। ठीक है, इसको थोड़ा हम डिटेल में भी देख लेते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि चकवाल में क्या इमरान खान ने कहा है, लैशिंग आउट एट द ऑपोजिशन पार्टीज। लैशिंग आउट जो करना, लैशिंग आउट होता है मतलब कि आप बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज करो गुस्से से ना। तो इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ की है, तनकीद की है किस पे? एट द ऑपोजिशन पार्टीज पे तनकीद की है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ एक्यूज्ड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोपगेटिंग Indian agenda by launching a malicious campaign against the Pakistan Army। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम को कि जी आप आगे लेके चल रहे हो इंडियन एजेंडे को। किस तरह? बाय लॉन्चिंग, जो आपने लॉन्च किया है, ये शुरू किया है, क्या चीज़? मिलिशियस कैंपेन। मिलिशियस होते कोई आप इस तरह की मुहिम कर रहे हो जिसमें दूसरे को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिलिशियस। तो उन्होंने कहा आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, किसे? अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान आर्मी का, उसे आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा इमरान खान का कहना था कि ये अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इंडियन एजेंडा को आगे लेके चल रही हैं। एड्रेसिंग सेरेमनी हियर ऑन सैटरडे, खिताब करते हुए सेरेमनी में सैटरडे को इमरान खान ने क्या कहा? ही सेड दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान अपोजिशन वाज टारगेटिंग द आर्मी इन दिस वे। उन्होंने कहा ये पहला मौका ये था कि जिसमें जो पाकिस्तान की अपोजिशन है वो इस तरीके से टारगेट कर रही है पाकिस्तान आर्मी को। और इनका जनरल मुशर्रफ यूज्ड टू बी क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ही हैड अज्यूम्ड अ पॉलिटिकल रोल आफ्टर बिकमिंग द हेड ऑफ द कंट्री। उनका जनरल मुशर्रफ को किया जाता था क्रिटिसाइज, तनकीद की जाती थी। क्यों? क्योंकि ही हैड अज्यूम्ड पॉलिटिकल रोल आफ्टर बिकमिंग द हेड ऑफ द कंट्री, कि उसने जो है ना वो एक सियासी रोल जो है उसको एज्यूम कर लिया था इसमें जब ये हेड ऑफ द कंट्री बना था। लेकिन उन्होंने कहा बट आई एम सॉरी टू से दैट द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड इन क्रिटिसाइजिंग द आर्मी दीज डेज इज द सेम व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द प्रोपेगेंडा मशीन ऑफ इंडिया, मिस्टर खान सेड। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा है कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ज़बान इस्तेमाल की जा रही है इसमें तनकीद करने में आर्मी पे, ये बिल्कुल वैसी ही है जो यूज़ की जाती है किन की जाती है, ये प्रोपेगेंडा मशीन है इंडिया की। तो उन्होंने कहा मतलब कि इंडिया में और जो अपोजिशन पार्टीज़ जिस तरह तनकीद कर रही है आर्मी पे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। Referring to recent report released by the Brussels-based EU Disinfo Lab, अच्छा इस पर भी मैंने एडिटोरियल आपको कराया था डिसइंफो लैब में कि किस तरह इंडिया जो है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि उस तरफ उन्होंने इशारा किया। जो ब्रसल्स बेस्ड EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सेड दैट India was using as many as 700 websites and fake newspapers only to tarnish the image of Pakistan। उन्होंने कहा इंडिया इस्तेमाल कर रहा था कितनी 700 वेबसाइट्स और फेक न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? टार्निश करने के लिए पाकिस्तानी इमेज को। टार्निश क्या होता है? जब आप किसी को डिफेम करते हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। तो उन्होंने कहा ये ज़रा इस्तेमाल कर रहा था इंडिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। और क्या है? पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम करने के लिए, बाय पेंटिंग पाकिस्तान एज एन अनस्टेबल कंट्री, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो है ना वो अनस्टेबल कंट्री है, एंड इट्स आर्मी एज अ रोग आर्मी सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। और इस सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का मकसद यही था उनका कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में आने से रोकी जाए।
और साथ कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी इज़ पर्टिकुलरली टारगेटेड बिकॉज इट इज़ इंडियाज़ लॉन्ग स्टैंडिंग डिज़ायर टू वीकन आर आर्मी। उन्होंने कहा पाकिस्तान आर्मी को जो है वो ख़ास तौर पे टारगेट का इसमें टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये इंडिया की वो बड़ी देर से इनकी वो ख्वाहिश है, डिज़ायर है कि हमारी आर्मी को जो है वो कमज़ोर किया जाए। He said these fake websites were also promoting the narrative of the PDM and there were many journalists who are part of this disinformation campaign। और साथ जो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उन पे भी उन्होंने तनकीद की कि उन्होंने कहा ये फेक वेबसाइट्स जो है ना वो प्रमोट कर रही थी किस बयानिए को, कौन से नरेटिव को, जो पीडीएम जो लेके चलते हैं अपना बयानिया। और उन्होंने कहा काफ़ी हमारे जर्नलिस्ट भी हैं जो क्या है वो इस सारी जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कैंपेन का हिस्सा हैं। ठीक है, साथ उन्होंने उस पर भी तनकीद की और साथ जर्नलिस्ट को भी आड़े हाथों लिया है। The army and ISA chiefs are being criticized on the pretext that they got the previous elections rigged and managed to bring a selected government। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ऑन दी प्रीटेक्स्ट। ऑन द प्रीटेक्स्ट होता है कि आप कहो कि किसी वजह से, जिस तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है, उन्होंने कहा जी आर्मी और आईएसआई चीफ को क्यों तनकीद का निशान बनाया जाता है, ऑन द प्रीटेक्स्ट किस वजह से, दैट दे गेट द प्रीवियस इलेक्शंस रिग्ड, कि उन्होंने जो है पिछले इलेक्शंस उनको उनमें धांधली करवाई थी, एंड मैनेज टू ब्रिंग अ सिलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो कामयाब हुए थे एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को लाने में। ऐसा कहना था पीएम का। और साथ उन्होंने कहा द पीएम सेड एंड आस्क, और उन्होंने पूछा अपोजिशन लीडर्स से, इफ़ द इलेक्शंस वर रिग्ड, उन्होंने कहा अगर ये इलेक्शंस जो थे वो उनमें धांधली हुई थी, वाई डिडंट यू गो टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा क्यों जो अपोजिशन थी वो नहीं गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट। तो ये बेसिकली हमारी न्यूज़ थी जिस पर उन्होंने तनकीद की थी अपोजिशन पे कि जो बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से मलाइन कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशन को, तो इनमें और इंडिया जिस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा था तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, ऐसा हमारे पास इमरान खान ने कहा चकवाल में। अच्छा, अगला हम देख लेते हैं पाकिस्तान पीआईए के हवाले से। ये बुरी न्यूज़ है कि EU यूरोपियन यूनियन बैन वोंट बी लिफ्टेड बिफोर CAA ऑडिट, पीआईए टोल्ड। कि पीआईए को बताया गया है कि भाई आपका बैन जो है वो नहीं हटाया जाएगा जब तक ये CAA का ऑडिट नहीं हो जाता। अब इसमें हुआ क्या था, इन्होंने परमिशन मांगी थी, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑपरेट फ्लाइट्स इन यूरोपियन कंट्रीज डिक्लाइंड, बैन एक्सटेंडेड फॉर 3 months। इन्होंने रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपना दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें यूरोपियन कंट्रीज़ में, अपने फ़्लाइट्स दोबारा अपना सिलसिला शुरू कर सकें, लेकिन ये इस जो रिक्वेस्ट थी उसको रद्द कर दिया गया है और बैन को मज़ीद 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी कह रहे हैं, a day after aviation minister Ghulam Sarwar Khan expressed hopes that the ban imposed on Pakistan International Airlines to operate flights in Europe would be lifted soon, the European Union Aviation Safety Agency EASA informed the national flag carrier that the ban had been extended by 3 months and that it would not be reviewed until a safety audit of the Civil Aviation Authority it emerged on Saturday। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि जी गुलाम सरवर ख़ान ने है ना, हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया था कि बैन जो पीआईए पे लगा हुआ है यूरोप में फ़्लाइट्स के हवाले से, तो उनका वो हट जाएगा और वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो सकेगा फ़्लाइट्स का यूरोप में। लेकिन जो इनकी है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, उसने हमारे पीआईए को क्या इन्फॉर्म किया है कि इसको मज़ीद 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है और इसको तब तक जो है ना हम रिव्यू नहीं करेंगे जब तक एक सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से सेफ्टी ऑडिट नहीं हो जाता, ऐसा सैटरडे को कहा गया है। और यहाँ पे उम्मीद इस तरह हो चली थी कि जो हमारे एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया था कि जी हमने जो है ना जो भी ख़दशात थे इसके ईसा के हमने वो पूरे कर दिए हैं और उम्मीद है कि अब हम हमारी फ़्लाइट्स जो है ना उनका ऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट हो सकेगा यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मज़ीद 3 महीने के लिए जो है इसको बढ़ा दिया गया है। अच्छा, उसमें बाकी यही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि जी पीआईए की मज़ीद मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है, मीन इसका क्रक्स किया है। PPP JUIF डाउन प्ले फजल एब्सेंस फ्राम लाड़काना इवेंट। अच्छा, अब इस शाम को पता है कि फजल रहमान ये 27 दिसंबर भी है, बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से वहाँ पे लोग गए हुए हैं इसके यहाँ पे लाड़काना में, लेकिन वहाँ पे फजल रहमान नहीं गए हैं। तो पीपल्स पार्टी ने और JUIF ने क्या किया है, डाउन प्ले की है फजल एब्सेंस, कि जो वहाँ पे नहीं गए हैं तो उसको डाउन प्ले किया है। डाउन प्ले करना ये होता है कि फ़र्ज़ करें
कि कोई दो खिलाड़ी उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है और मैनेजर आके बोले नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, तो मतलब एक सिचुएशन हो वाकई इंपॉर्टेंस हो उस चीज़ की, लेकिन उसको क्या है आप इतना ज़्यादा अहमियत ना दो कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ इसमें, तो आप क्या होता है इसको डाउन प्ले करना कहते हैं, कि इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि मेक समथिंग अपीयर लेस इम्पॉर्टेंट देन इट रियली इज़। ठीक है, क्योंकि वाकई देखें अब वहाँ पे वो नहीं है फजलुर रहमान, तो ये एक धचका तो है, एक बात तो बड़ी है, लेकिन उसको जाहिर इस तरह कर रहे हैं पीपीपी और जेयूएफ वाले कि नहीं भाई इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको हम कहेंगे डाउन प्ले कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, देयर इज अ जनरल परसेप्शन अमंग द अपोजिशन पार्टीज दैट आफ्टर फेसिंग रिवॉल्व लाइक सिचुएशन इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, Jamiat Ulama-e-Islam Chief Maulana Fazlur Rahman has considered it better to skip the PPP-hosted gathering of the Pakistan Democratic Movement leaders at Larkana on Sunday to avoid a similar situation in Sindh. उनका अब ये परसेप्शन क्या आया है अपोजिशन पार्टीज अमंग, उनका एक परसेप्शन क्या है अपोजिशन पार्टीज़ में कि जो इन्होंने रिवॉल्ट लाइक सिचुएशन का सामना किया था फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसने ये सोचा है फजलुर रहमान ने कि इससे बेहतर होगा कि मैं जो पीपी होस्ट कर रहे हैं गैदरिंग यहाँ पे पीडीएम की लाड़काना में, तो उससे जो है वो मैं ना जाऊँ वहाँ पे। और उन्होंने कहा कि दो ऑफिशियली बोथ पीपीपी एंड जेयूआईएफ आर डाउन प्लेइंग द एब्सेंस ऑफ द मौलाना फ्रॉम द लाड़काना रैली ऑन द ओकेजन ऑफ द 13th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीपीपी chairperson Benazir Bhutto. Background interviews of opposition leaders reveal that Maulana has decided to abstain from the event after getting reports that there is a group within the party's Sindh chapter which was opposed to the idea of JUIF taking part in the public meeting due to local rivalry between the two parties. अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो JUIF का एक था यहाँ पे ग्रुप था, वो मतलब नहीं चाहता था कि ये यहाँ पे जमा हों, यहाँ पे आएँ। ये 13वीं डेथ एनिवर्सरी जो है आज 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की, तो उन्होंने कहा इस वजह से पहले भी आपको पता है जिस तरह वहाँ पे पार्टी में जो है इनके काफ़ी इख्तलाफात हुए, शिरानी और बाकी 3 लोग उन्हें की वो रुकनीत है उनको मुअत्तल किया गया, तो और मज़ीद कंट्रोवर्सी से बचने के लिए है ना ये कह रहे हैं कि ये फजलुर रहमान है वहाँ पे नहीं गए लाड़काना, सारी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब अगली न्यूज़ हमारे पास ये आई है मरीम नवाज़ के हवाले से कि जी शहबाज स्पंज प्रीमियरशिप फॉर पार्टी कॉज मरियम। स्पंज हमारे पास क्या होता है, रिजेक्ट करना। तो अब एक मिनट, इसमें जो है मरीम नवाज़ इसने कहा है कि जी शहबाज ने रिजेक्ट कर दिया था प्रीमियरशिप यानी कि वज़ीर आज़म बनने से इनकार किया था, किस चीज़ के लिए, पार्टी कॉज के लिए। और ने कहा सेज PMLN's 159 MPs, 95% of MNAs have submitted resignations. रेजिग्नेशंस क्या हो गया, इस्तीफ़े। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी PMLN जो है, तो उन्होंने कहा 159 MPs जो है ना और ये 95% बनते हैं MNAs, उन्होंने क्या कर दिया जमा करा दिए हैं अपने इस्तीफ़े। और साथ उनका ये भी कहना था कि जी इसने शहबाज शरीफ ने जो है ना वो रिजेक्ट की थी ये प्रीमियरशिप पार्टी कॉज के लिए। अब इसको इन डिटेल देख लेते हैं। For the first time, a member of the Sharif family disclosed that PMLN President Shehbaz Sharif might have been the Prime Minister of the country today instead of Imran Khan had he parted ways with his elder brother Nawaz Sharif on the way of the establishment. उन्होंने कहा कि पहली मरतबा जो है हमें शरीफ फैमिली के एक मेंबर की जानिब से डिस्क्लोज़ किया गया है, बताया गया है कि PMLN के प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे इमरान खान की जगह अगर वो क्या कर लेते, पार्टेड वेज विद हिज एल्डर ब्रदर। पार्टेड वेज होता है जब आप दूसरे से जो है ना राहें जुदा कर लो, दूसरे के आइडिया आप ना मानो, क्योंकि बयानिया उस टाइम पे भी बात होती थी कि जी शहबाज शरीफ का अलग बयानी है और जो नवाज शरीफ है वो तो डायरेक्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट से वो टकराव चाहते थे, लेकिन ऐसा शहबाज शरीफ कहते थे ज़रा धीमा रहो। तो उन्होंने कहा कि अगर उस टाइम पे शहबाज शरीफ है ना अपनी राहें जुदा कर लेते उसके बयानिए से नवाज शरीफ के, तो इमरान खान की जगह जो है वो शहबाज शरीफ क्या होते, प्राइम मिनिस्टर होते। ठीक है, और ने कहा टुडे इंस्टेड ऑफ इमरान खान हैड ही पार्टेड वेज विद हिज एल्डर ब्रदर नवाज शरीफ ऑन द विश ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। और ऐसी ख्वाहिश किसकी थी, इस्टेब्लिशमेंट की थी कि अगर जो शहबाज शरीफ है वो उसके बयानिए से हट जाए नवाज शरीफ के, और अब तो फिर क्या होगा, ये इसको हम बना देते वज़ीर आज़म। कह रहे हैं द डिस्क्लोजर केम फ्रॉम none other than नवाज़ डॉटर मरीम नवाज़। उन्होंने कहा ये बात किसने बताई है, इसके नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ ने बताई है। इन द बैकड्रॉप ऑफ रिन्यूड एफर्ट्स बाय द पावर्स दैट टू बी रोप इन ऑपोजिशन लीडर इन द National Assembly to play his role in bringing the 11-party opposition alliance Democratic Movement to the negotiating table.
ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने बस ये बताया है कि जी शहबाज शरीफ जो है सिर्फ पार्टी कॉज के लिए है, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, क्योंकि काफ़ी ये बातें भी आ रही थी कि इसमें जो है ना मतलब आपस में रिफ्ट की भी बातें आ रही थी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की भी। तो एक तरीके से मरीम ने ये कह के उसको हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की है कि जी शहबाज शरीफ हमेशा से नवाज शरीफ के साथ ही है, और अगर वो चाहता तो उस टाइम पे आर्मी की बात सुन के वज़ीर-ए-आज़म बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा हमारे पास कहना था मरीम नवाज़ का। उसके बाद हम यहाँ पे न्यूज़ देख ले हैं, ये वही वाली न्यूज़ हमारे पास उसमें चल रही है कि शहबाज पान प्रीमियरशिप फॉर पार्टी कॉज, और ऐसा कहना था हमारे पास इसने मरीम नवाज़ का। अच्छा, फॉरेन ऑफिस रिजेक्ट्स इंडियन क्लेम अबाउट डेमोक्रेसी इन हेल्थ कश्मीर। अच्छा, अब फॉरेन ऑफिस ने जो है ना सैटरडे को रिजेक्ट किया, रद्द किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर का क्लेम था, उनका दावा था कि जी डेमोक्रेसी है वो मजबूत हुई है लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस की वजह से ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। और उसमें फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा है, डेली टू अलाउ द होल्डिंग ऑफ प्लेबिसाइट सो दैट कश्मीरीज कुड एक्सरसाइज देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो प्लेबिसाइट क्या होता है, रेफरेंडम कराना, कि आप किससे पूछ लो कि भाई आप मतलब यहाँ क्या आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है, फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि इंडिया जो है ना वो एक प्लेबिसाइट कराए, एक रेफरेंडम कराए, ताकि जो कश्मीरीज हैं वो अपना हक़ के खुद इरादियत का जो वो राइट है उसको इस्तेमाल कर सकें। और ये जो था हमारे पास, Pakistan rejects the Indian Prime Minister's preposterous and fallacious claims about democracy in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir। अच्छा, और इसमें पाकिस्तान ने क्या किया है, रद्द किया है जो इंडिया के जो मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रिपोस्टरस एंड फेलेशियस क्लेम्स। प्रिपोस्टरस होता है कि बिल्कुल एब्सर्ड क्लेम, कोई हो रिडिकुलस, बिल्कुल जिसके कोई मंतक ही कोई ना हो, और आप इस तरह के क्लेम कर लो ना, जैसे आप कहो कि नहीं जी वो ये इलेक्शन हुए थे उससे जो है जिस तरह यहाँ पे ऊपर कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ है, जमहूरियत को मजबूती मिली है उस इलेक्शंस में, ये इलेक्शंस हुए थे इंडियन हेल्थ कश्मीर में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल उनके प्रिपोस्टरस क्लेम्स थे इसके नरेंद्र मोदी के, और साथ उन्होंने कहा फेलिशियस थे। फेलिशियस का मतलब होता है गलत, अनट्रू, और एक और लफ्ज़ फेलिशियस के लिए हमारे पास होता है एरोनियस। तो उन्होंने कहा बिल्कुल इसके प्रिपोस्टरस और फेलिशियस क्लेम्स थे ना, उनको रद्द किया है यहाँ पे पाकिस्तान ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं, बाकी ये डेंस फॉग धुंध के हवाले से है कि ये जारी है कहाँ पे, पंजाब में, कंटिन्यूज टू ब्लैंकेट पंजाब एंड अपर सिंध। तो वहाँ पे फॉग अब जिस तरह का ज़ाहिर मौसम है, तो और उसमें साथ का बता रहे हैं लाइट शावर्स लाइकली इन लाहौर अदर सिटीज़ ऑफ प्रोविंस। और बाकी हम देखते हैं 2 killed 8 injured इन पंजगोर ब्लास्ट। और यहाँ पे उसमें कह रहे हैं जी पंजगोर ब्लास्ट में जो है 2 लोग जाँ भाग हुए हैं और 8 जख्मी हुए हैं। 2 people were killed and 8 others injured in a bomb blast in the Panjgore area of Makran on Saturday। और ये कहाँ पे हुआ है ब्लास्ट? Police said that the blast occurred in the parking area of the Aftab Shahid football ground soon after a match had ended। उसके बाद हम देखते हैं formatted as Army aviation copter crashes in GB। 4 जो हैं हमारे पास मिलिट्री पर्सनल वो शहीद हुए हैं एज आर्मी एविएशन कॉप्टर क्रैशेज इन GB, कि इनका जो एविएशन का कॉप्टर था वो क्रैश कर गया है कहाँ पे, GB में। और गिलगित क्या बता रहे हैं कि 4 military personnel were martyred when a Pakistan Army aviation helicopter crashed during a casualty evacuation in the Minimarg area of Astor district in Gilgit-Baltistan on Saturday evening। ठीक है, तो साथ ये बता रहे हैं कि ये 4 हमारे जो पर्सनल हैं वो शहीद हुए हैं इस क्रैश में। आगे देखते हैं हम, चाइना टू लीपफ्रॉग यूएस इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकॉनमी बाय 2028। हमारे पास ये थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चाइना आगे निकल जाएगा यूएस से बिगेस्ट इकॉनमी के तौर पे, कब तक? बाय 2028 यानी 2028 तक। उसके अलावा हमारे पास काबुल में ब्लास्ट हुआ है, उन्होंने कहा 4 killed, a series of explosions target पुलिस इन काबुल। 4 लोग जो हैं वो जाँ बाग हुए हैं, किसमें ये सीरीज़ ऑफ एक्सप्लोजन्स थे, धमाके थे, और वहाँ पे टारगेट किया गया था पुलिस को, कहाँ पे? काबुल में। इंडिया डिटेन 75 इन हेल्थ कश्मीर टू फोरस्टॉल प्रोटेस्ट। फोरस्टॉल करना क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ रोकते हो, तो इंडिया ने हिरासत में लिए हैं 75 लोग, क्या करने के लिए? इंडियन हेल्थ कश्मीर में, ताकि रोके जा सकें एहतजाज। उनका India's government detained at least 75 political leaders and activists in occupied Kashmir to forestall unrest after an alliance of regional political parties won local elections, leaders and a police official said on Saturday।
आगे हम देखते हैं हमास कंडेम्स बारबेरिक इजरायली अटैक ऑन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। हमास ने जो है वो मजम्मत की है एक जो इजरायली अटैक था कहाँ पे, बच्चों के हॉस्पिटल पे, वहाँ पे। अभी कह रहे हैं हमास ऑन सैटरडे denounced as barbaric overnight strikes. It said damage at Gaza Children's Hospital, while Israel's army claimed it was responding to rocket fire from the enclave. और एडिटोरियल आज का हम देख लेते हैं लीथल सेकेंड वेव। तो अब इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमारे पास जो कहा जा रहा था कि जी चलें, शुरू में हमने मतलब कंट्रोल कर भी लिया था, ये फर्स्ट वेव थी, लेकिन अब उन्होंने कहा ये सेकंड वेव है वो भी क्या है, बहुत ख़तरनाक है। और साथ उन्होंने बताया है कि जे 25 दिसंबर को ये फेस्टिविटीज़ सीज़न था और उसमें लोगों ने ज़्यादा जो है वो प्रिकॉशंस नहीं यूज़ की। जिस तरह अगर हम देखें कह रहे हैं और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेकंड कोविड-19 वेव सॉ इट्स डेडलीस्ट डे दिस वीक। उन्होंने कहा हमारे सेकंड वेव में सबसे ज़्यादा एक दिन में हमें डेथ्स देखने को मिली, और वो कितनी थी, विद 111 डेथ्स रिपोर्टेड इन 24 आवर्स। क्योंकि मेरा हमें शायद थर्सडे वाले दिन जो है ना वो 111 डेथ्स जो रिपोर्ट हुई थी एक दिन में, यानी 24 घंटों में। उन्होंने कहा दीज कोरोना वायरस रिलेटेड फैटिलिटीज ऑफ विच 11 वर आउट ऑफ हॉस्पिटल took place just 2 days before December 25th, Christmas and the Kite's birthday. Holiday events did see a surge in public activity. और इन्होंने कहा ये कब हुई थी डेथ्स, इसमें 2 दिन पहले 25 दिसंबर से, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पहले हमारे पास क्रिसमस होती है और उसके बाद काइट्स बर्थडे है, और ये हॉलीडे होती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमने इंक्रीज़ देखा किस चीज़ में, पब्लिक एक्टिविटी में, और इस वजह से उन्होंने कहा हमें ये डेथ्स भी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। Ahead of this, the National Command and Operation Center had issued guidelines, और मतलब अगर हम 25 दिसंबर से पहले ही देखें तो उससे पहले NCOC ने जो है गाइडलाइंस जारी की थी, ये कहते हुए कि जी सोशल विजिट्स एंड फैमिली गेट टुगेदर्स शुड बी अवॉइडेड, कि सोशल विजिट्स और फैमिली गेट टुगेदर्स को जो है ना वो अवॉइड किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई थी। फ्राइडे को आ गया था हमारे पास 25 दिसंबर, तो लॉन्ग वीकेंड हो गया था। तो NCOC ने पहले वार्निंग दे दी थी कि आप जो हैं इसको अवॉइड करें, सोशल विजिट्स को और फैमिली गेट टुगेदर्स को। उन्होंने कहा इट अर्ज दैट क्रिसमस शॉपिंग शुड ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू मिनिमल एसेंशियल्स, और ये कहा गया था कि जी क्रिसमस शॉपिंग आप कर रहे हैं वो बिल्कुल उसको महदूद रखें मिनिमल एसेंशियल्स तक। एंड क्राउडिंग इन मार्केट्स वाज नॉट एडवाइजेबल, और इतना जमघट्टा लगाना जो मार्केट्स में वो क्या है एडवाइजेबल नहीं है। The traditional gift exchange and large-scale home gatherings are likely to increase transmission, so they should also be avoided. और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जी ये हमारा ट्रेडिशनल गिफ्ट एक्सचेंज और लार्ज स्केल होम गैदरिंग्स होती हैं, मिलना मिलाना लोगों से, उन्होंने कहा ये उम्मीद है कि इससे बढ़ेगी ट्रांसमिशन, फैलेगा ये कोरोना, तो उन्होंने कहा इसको भी अवॉइड किया जाना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस बता रहे हैं कि NCOC ने क्या क्या गाइडलाइंस दी थी, लेकिन साथ क्या कह रहे हैं, while such advice was indeed appropriate given the spread of the virus across cities। उन्होंने कहा वाकई ये एडवाइस NCOC की तरफ से दी गई थी वो वाकई अप्रोप्रिएट थी, मौजू थी, देखते हुए कि ये स्प्रेड हुआ है वायरस का अक्रॉस सिटीज़, इट इज़ हार्डली फॉलोड। लेकिन उनका ये बिल्कुल ही शाज़िर और नाज़िर इसको क्या है फॉलो किया जाता है। व्हाट इंसेंटिव इज़ देयर फॉर दोज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टू फॉलो द रूल्स व्हेन देयर इज़ नो एनफोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन। तो बेसिकली बात ये करें कि जब आपकी इन्फोर्समेंट ही नहीं है, जो आपने हिदायत तो जारी कर दी, लेकिन उसका फिर क्या फ़ायदा कि जब आपने उसको इन्फोर्स ही है वो नहीं आप करवा पाए। एंड अदर मैस गैदरिंग्स सच एज पॉलिटिकल रैलीज एंड वेडिंग्स आर इन फुल स्विंग। तो उन्होंने कहा एक तरीके से आप ही NCOC ये है हिदायत जारी कर रही है, और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, मैस गैदरिंग्स सच एज पॉलिटिकल रैलीज एंड वेडिंग्स आर इन फुल स्विंग। तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को बावर कराएं हैं कि जी आप जो है हिफाजती तदबीर जो है वो इस्तेमाल करें, जब हमारे पास मैस गैदरिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं पॉलिटिकल रैलीज़ में और शादियों में। Look at the graph of coronavirus deaths and new infections in the country is getting more worrisome by the day। उन्होंने कहा हर गुजरते दिन के साथ जो है ना ये ग्राफ कोरोना वायरस डेथ्स का में इजाफा हो रहा है वो क्या है, और इन्फेक्शंस उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है और बड़ा ये परेशानी का बायस बन रहा है। द फिगर्स आर हॉरिफिक एंड पॉइंट टू कंटिन्यूइंग डेथ एंड डिस्पेयर। और साथ ही उन्होंने आगे फिगर्स दी हुई हैं, सम 80 to 100 डेथ्स आर नाउ, न्यू केसेस रेंजिंग बिटवीन 2000 and 3000 on average are being reported each day। अच्छा, और दूसरी अहम इसमें बात ये करें, टेस्टिंग के हवाले से बात करें कि हम कितने कम लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि दूसरे बंदे को हो सकता है कोरोना वायरस हो और वो आगे लोगों को ट्रांसमिट कर दे। लेकिन हमारी क्या है, या टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में सवाल उठाया, ये कह रहा है कि Unfortunately, testing which peaked at around 48,000 tests in 24 hours about 10 days ago, कि उनका 10 दिन पहले जो है वो हम 48,000 टेस्ट कर रहे थे 24 घंटों में, हैज़ फॉलन टू बिलो 40,000 पर डे। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो ये 40,000 पर डे हो गई है
जो मतलब हम टेस्टिंग कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि अगर देखा जाए ये हॉलीडे सीज़न है तो इसमें तो ज़्यादा इनको टेस्टिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि लोग में ट्रांसमिट हुआ हो ये वायरस। लेकिन उन्होंने कहा बजाय इसके कि इसको हम बेहतरी लाते 48,000 टेस्ट से हम कहाँ पे आ गए 40,000 पर डे पे। सिंस दी अच्छा वाई दिस इज़ सो, और उन्होंने कहा ऐसा क्यों है, एंड वाई द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू रैपिडली एक्सपैंड टेस्टिंग इज़ अ मिस्ट्री, और क्यों गवर्नमेंट जो है ना इसको एक्सपैंड नहीं कर पा रही, बजाय इसके 48,000 से आप इसको एक्सपैंड करो और ज़्यादा टेस्टिंग करो। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक मिस्ट्री है कि क्यों इस तरह गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, इसको इंक्रीज़ कर पा रही जितने नंबर ऑफ टेस्ट हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक पाकिस्तान डेली टेस्टिंग हैज़ बिन अबिसमली लो। उन्होंने कहा अगर हम देखा जाए पेंडेमिक के शुरू से ही तो हमारी जो डेली टेस्टिंग है वो बिल्कुल बहुत ही जो है वो क्या है लो है, यानी उसकी नहीं है उस लेवल की कि आप कितने ज़्यादा टेस्ट कर रहे हो। फॉर अ कंट्री ऑफ 200 मिलियन पीपल, उनका एक मुल्क जिसमें कितने 200 मिलियन पीपल हैं, और पर कैपिटा टेस्टिंग रेट इज़ अमंग द लोएस्ट इन द रीजन। और अगर हम पर कैपिटा टेस्टिंग रेट देखेंगे कितने लोगों को जो है वो टेस्ट किया जाता है तो वो लोएस्ट है इन इस रीजन में। At one point this year, the authorities explained away Lowe's testing by saying that citizens were not testing enough. उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ की जानब से ये भी प्ली ली गई थी कि भाई लोग ज़्यादा टेस्ट करवाते ही नहीं, विच इफ़ ट्रू, और अगर ये बात सही है तो ये भी उन्होंने कहा कि फेलियर है पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग का, कि आपने वो मैसेज ही सही तरह पब्लिक को नहीं दिया कि टेस्ट कराना कितना ज़रूरी है। The collective response of both federal and provincial authorities has been hugely disappointing in the second wave. उनका जो रिस्पॉन्स है, जवाब है फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ का सेकंड वेव में, उनका ये बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। ठीक है, और बेसिकली बस इसमें ये चीज़ें बनाई थी, इसको आप देख लीजिएगा। और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि जी in KP the cases and positivity ratio are climbing as the provincial government ignores WHO advisor for a full 15-day lockdown in Peshawar. उनका KP में भी जो है वो केसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि WHO ने कहा था कि जी आप 15 दिन के लिए इसको लॉकडाउन करें, लेकिन वो जो इसमें इन्होंने इसको इग्नोर किया है इस WHO की एडवाइस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। और साथ उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इसकी WHO की एडवाइस को रद्द करके स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था, लेकिन वहाँ पे वो बता रहे हैं कि केसेस हैं ना और पॉजिटिविटी रेशियो वहाँ पे बढ़ रही है, कहाँ पे KP में। और साथ बात करें पंजाब गवर्नमेंट में देखें तो वहाँ क्या हो रहा है, तो पंजाब गवर्नमेंट्स एट होम आइसोलेशन पॉलिसी 2 इज़ इन टैटर्स एज द प्रोविंस लीड्स इन द नंबर ऑफ डेली रिपोर्टेड COVID-19 डेथ्स एंड डॉक्टर्स एडवाइज अ रीथिंक। उन्होंने कहा पंजाब की भी बात करें तो इनकी ये एट होम आइसोलेशन पॉलिसी है, ये बुरी तरह नाकाम हो गई है, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेथ्स की तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है। और उन्होंने कहा डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा रीथिंक करें, दोबारा सोचें। ऑल अराउंड देयर इज़ सीवियर लैक ऑफ सेंसिबल एंड ह्यूमन लीडरशिप। उन्होंने कहा हमें हर तरफ यह है वो लीडरशिप का फुकदान नज़र आता है। द सिटीजन एंड हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ द कंट्री डिजर्व बेटर। उन्होंने कहा हमारे शहरी और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है इस मुल्क के, वो डिज़र्व करते हैं बेटर, यानी कि मज़ीद कुछ इनके बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से ये चला रहे हैं पॉलिसी और जिस तरह हमारे केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये यकीनन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हमारे शहरी और हेल्थ केयर वर्कर्स इससे बेटर डिज़र्व करते हैं। बाकी अब ये एडिटोरियल है, इसको आप वो देख लीजिएगा। ये हमारे पास जो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से इन्होंने सेट असाइड किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिटेंशन ऑर्डर्स को, किसके लिए, उमर सईद शेख के लिए, तो ये उसके लिए है एडिटोरियल, इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी हमारे पास आज वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तकरीबन शायद आधा घंटा हो गया है। फिर तीसरी हमारे पास गैस मिस्ट्री है, इसको देख लें आप। फिर हमारे पास मोहम्मद आमिर राना का ओपिनियन है द पैंडेमिक एंड बिलीफ्स, और इसमें कह रहे हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक फेथ हैज़ परफॉर्म्ड इट्स रोल एट सेवरल लेवल्स। उसके बाद है अब्बास नासिर का ड्रेडफुल दिसंबर, द कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लाइफ एग्जैक्टेड बाय द पैंडेमिक विल टैम्पर द फेस्टिविटीज़। और उसके बाद हमारे पास है मुना खान वेयर आर्ट दो, और इसमें कह रहे हैं नो वन इन पाकिस्तान थिंक्स द आर्ट्स कैन यील्ड डिविडेंड्स। उसके बाद हमारे पास आखिरी ओपिनियन आज का है जावेद हुसैन का ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें कह रहे थे स्टेट्स दैट आर फेल टू अंडरस्टैंड द चेंजेस विल लैग बिहाइंड। ठीक है, तो ये आज का मैंने अब से ये संडे का जो था न्यूज़पेपर, ये इसमें आप देख लें, मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं। बाकी आप इस पे यूट्यूब पे चैनल पे जाके आप इसका PDF भी आपने लेना हो तो वो ले सकते हैं, और फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।